मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम है। हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री और शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में भी मेरा प्रणाम है। आज का यह दिन जो आज घटित हो रहा है 22 मई 2025 और 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में आज ही की तिथि में शिव और शक्ति का ये मिलन, जिसका साक्षी बना वो स्थान, वो जगह, और साहब की ये जीवन की यात्रा जो एकाकी चल रही थी, धीरे 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 आगे बढ़ती गई, जिसमें अब पल प्रतिपल संगम था, साथ था शक्ति स्वरूपा राजमणि नीलम आनंद जी का। और कल हम लोग हंसी में बोल भी रहे थे कि अगर आप ना होते तो वो ना होते, वो ना होते तो हम ना होते, हम ना आते तो शिव से पता नहीं कब बनते और क्या होता। ये तस्वीर 22 मई 2005 की है जो लगी है। और इस तस्वीर में क्या, इस तस्वीर को देख के कोई कह सकता है कि पिछले 1 वर्ष से मां नीलम आनंद अपनी दोनों किडनी के फेल होने की बीमारी से जूझ रही थी, गुजर रही थी, लेकिन चेहरे पे उसका कोई निशान नहीं था। और 22 मई 2005 को जो जिस दिन ये तस्वीर खींची गई है और हम सब वहां, क्या कुछ बोल रही? अच्छा, हम सब वहां उपस्थित थे और केक काटा गया और मात्र उसके कुछ ही दिनों के बाद 17 जून को दीदी शिवलिंग हुई। लेकिन साहब और दीदी के जीवन ने, उनकी इस जीवन यात्रा ने करोड़ों लोगों के जीवन में, जीवन को जीने की दिशा और दशा को सही कर दिया। हम जो बिखरे हुए लोग थे, हम जो अलग अलग दिशाओं में चलने वाले लोग थे, उन सबको समेटकर एक दिशा में, एक रास्ते के तरफ उन्होंने जोड़ दिया है। हम जो पगडंडियों में गुम थे, उसको, उस पे चलने वाले लोगों को शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे लाकर खड़ा कर दिया और हम सब आज उस पे चल रहे हैं। साहब और दीदी के आशीर्वाद से, उनके असीम ममता और प्यार की छांव के तले सारे शिव के शिष्य चल रहे हैं। देखिए आज का मौसम भी कैसे है, बादल जैसे पानी से भरा हुआ है और हवा जो इतनी गर्म थी ठंडी हो गई है। हम सब अलग अलग लोग हैं, बिखरे बिखरे लोग हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग कभी गीत कभी कुछ गाते ही रहते थे। हम सब जो शिव के शिष्य हैं, हम सब शिव शिष्य हैं। और ये कैसे शिव शिष्य हैं कि बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है। सबकी झिलमिलाहट, सबकी चमक एक है और ये चमक है शिव का, शिव के शिष्यता का। तो आगे हमारे जीवन में और प्रकाश ये बढ़ता रहे ताकि दुनिया इस प्रकाश से नहाती रहे। साहब और दीदी को हम लोग अपने जीवन में क्या दे सके, कुछ भी नहीं। लेकिन भैया ने अभी जो कहा कि साहब ने अक्सर कहा ये कि जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप अपना दिल दे बैठते हैं, उसके लिए सचमुच में गुनगुनाते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, हम तुम्हारे सिवा कोई बात न करेंगे। तो महादेव का काम करने में जो अनुभूति है वो यही है कि करने वाला करता है, चलने वाला चलता है। न वो गड्ढों को देखकर उस तरफ मुड़ता है, गड्ढों को देखता जरूर है, लेकिन इसलिए देखता है
ताकि उसका रास्ता सुरक्षित तय हो जाए। तो देखिए जरूर, लेकिन शिव के शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, सुगंधित है, सुवासित है। तो हम सब शिव शिष्य, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने साहब और दीदी को फूल क्या चढ़ाएंगे, उनको अपना दिल ही बिछाते हैं। सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। तो साहब दीदी को प्रणाम है, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबों के चरणों में प्रणाम है। और आज साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद, उनके वैवाहिक वर्षगांठ पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन हमारे और आपके लिए, हमारे आपके मदद के लिए, लौकिक पारलौकिक जीवन हमारा और आपका कैसे सुधरे, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन उन दोनों ने दे दिया है। अब हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम और आप उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलें और दुनिया के एक एक व्यक्ति के दिल में साहब और दीदी की बात को उतार दें। इसी कामना के साथ आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे और इसको करेंगे। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं उपवन की इस पावन धरती पर। उप का मतलब ही होता है निकट। किसके निकट? अपने साहब दीदी के निकट। आज उनके वैवाहिक जीवन के 53वें वर्षगांठ को मनाने का। साहब बार बार कहा करते थे कि मैंने अपने जीवन में एक ही काम किया और जो किया महादेव के लिए किया। हमारी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद ने आशीर्वाद दिया, साधुवाद दिया। आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप शिव के शिष्य बने रहें। आपके जीवन में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी और छाया बनकर आपके साथ रहूंगी। दीदी माँ ने मर मर के गुरु कार्य किया और मरते मरते इसी काम को किया। क्या किया? लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाया। साहब ने क्या किया? उन्होंने लिखा है, कहा कि नहीं चाहिए मुझको स्वर्ग, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए पद, नहीं चाहिए पैसा। हे महादेव, मुझको नरक में कीड़ा बना के रखना। बस एक चीज चाहिए कि एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलना चाहिए, ताकि आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। और उन्होंने संकल्प लिया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिव शिष्यता का दिया जले। इस संकल्प को पूरा करने का दायित्व किसका है? सबके मुंह में दही जमा हुआ है। इस संकल्प को हम पूरा करेंगे कैसे? गुरु की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद। आप सभी के चरणों में प्रणाम। आज का दिन इतना शुभ है कि शुभ से हमारा आपका शुभ है। आज ही के दिन दीदी माँ ने शिव को गुरु बनाया था। साहब की बात तो आप लोगों को याद होगी, आप लोगों ने सुना होगा, अनबिल आखिर में भी पढ़ा होगा। जब शादी के मंडप में साहब और दीदी दोनों थे तो पंडित ने पूछा कि आप दोनों के गुरु कौन हैं? तो साहब ने कहा मेरा कोई गुरु पुरु नहीं है। तो दीदी माँ ने कहा, चूंकि इनके यहाँ परंपरा थी शिव की पूजा होने की, तो दीदी माँ ने कहा, वो पंडित जी ने कहा कि शिव को गुरु मान लीजिए। तो दीदी माँ ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। तो कायदे से दीदी ने उसी दिन शिव को अपना गुरु बनाया था। तो इससे अच्छा दिन कुछ हो ही नहीं सकता। धरती के महादेव पार्वती भी उसी दिन उन दोनों का मिलन हुआ था। और देखिए उसी दिन शिव जो है दीदी माँ के गुरु बने। तो इससे अच्छा शुभ कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ भाई साहब ने बनवाया है हलवा पूड़ी कुछ कुछ बना है, बुंदिया अभी खा करके ही आ रहे हैं। माँ बाप का आज
जो है मैरिज डे है, यही एक शब्द है जो हर आदमी समझ लेता है, गांव देहात का भी समझ लेता है। उसको शादी की सालगिरह भरे समझ में ना आए ये शब्द, पर मैरिज डे समझ में आ जाता है। तो हम लोगों के माँ पिताजी का मैरिज डे है, तो बूंदिया और लड्डू कुछ कुछ बना है, खाइए पीजिए खुश रहिए और उनके संकल्प के साथ संकल्पित रहिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम। आज साहब दीदी की विवाह के 53 वर्ष पूरे होने को हैं। वैवाहिक वर्षगांठ ये तो बनती रहेगी आने वाले हजारों साल तक, क्योंकि साहब दीदी ने एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है जिसको कि आने वाला समय भी याद रखेगा। तो ये दो इंसानों का मिलन नहीं था, साहब और दीदी ने मिलकर जो पूरी सृष्टि के लिए एक आयाम दिया है, जो सृष्टि को एक विचारधारा दी है, जो पूरी सृष्टि को शिव से जोड़ने का रास्ता दिया है, उसका भी दिन है आज। क्योंकि आज ही के दिन दो ऐसे इंसान जिन्होंने दुनिया को दिशा दी सांसारिक बंधन में बंधे थे। अभी लवली दीदी ने कहा ना कि माँ ने आज के दिन गुरु बनाया अपना विवाह मंडप को। तो हिंदुस्तान में ये परंपरा है कि जिसका कोई नहीं है गुरु, उसके महादेव गुरु हो जाते हैं। तो जिसका कोई नहीं है उसका महादेव है, देवता के रूप में भी है, गुरु के रूप में भी है। तो आइए हम लोग इस परंपरा को जो साहब दीदी ने बनाई है, हमारे आपके बीच स्थापित किया है, शिव के इस गुरु स्वरूप को वैवाहिक वर्षगांठ के दिन और प्रगाढ़ करें, मजबूत करें, इस भाव के साथ आगे बढ़े कि इन दोनों के प्रति हमारा आपका सच्चा स्नेह बना रहे। ये इनसे आशीर्वाद मांगे, महादेव का काम करते रहें, ये भी इन दोनों से आशीर्वाद मांगे।